वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद सौरभ। मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विद सौरभ में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही बड़ी भर्ती। 100 नहीं, 200 नहीं, 1000 नहीं, 1 लाख नहीं, पूरे 1,70,000 की बम्पर भर्ती। ये बिहार से है, बिहार शिक्षक भर्ती 2023। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस बहुत ही बड़ी भर्ती के बारे में। ये भर्ती पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी तीनों ही पोस्ट के लिए निकली हुई है। ठीक है, इससे पहले हम लोग देखते हैं न्यूज में ये खबर। कैबिनेट में 25 एजेंडों पर मोहर लगी है। बिहार शिक्षक बहाली नियमावली में बदलाव किया गया है। बिहार का स्थायी निवासी होना अब जरूरी नहीं होगा। शिक्षक बहाली से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, जिसमें बिहार का निवासी होना पहले जो अनिवार्य था उसे हटा दिया गया है। अब शिक्षक को अगर आप बिहार का स्थायी निवासी नहीं भी हैं तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। शिक्षक बहाली से जुड़ी हुई बड़ी खबर, पहले बिहार निवासी होना जरूरी बताया गया था, लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया गया है। 25 एजेंडों पर इस कैबिनेट की बैठक में मोहर लगी। और संवाददाता संजय हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ वो लाइन पर पटना से जुड़ चुके हैं। संजय, एक बड़ा बदलाव, शिक्षक जो तमाम इसे लेकर परेशान थे, सवाल खड़े किए जा रहे थे शिक्षक बहाली नियमावली में बदलाव के तौर पर। देखिए, निश्चित तौर पर अध्यापक शिक्षक नियमावली जो 2023 है, इसमें पहले यह प्रावधान था कि केवल बिहार के लोग ही, बिहार के लोगों को मौका दिया गया था। हालांकि दूसरे राज्यों में ऐसा प्रावधान। देखिए, अगर हम सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी लेवल की, यानी कि पीआरटी की, तो पीआरटी जैसा कि आप सभी जानते हैं क्लास 1 से 5 तक का होता है पीआरटी। ठीक है, इसमें वैकेंसी है 79,943, लगभग 80,000 के आसपास है। ठीक है, टीजीटी में वैकेंसी है 32,916। ठीक है, और पीजीटी में वैकेंसी है 57,602। ठीक है, ये 9 से 10th क्लास के लिए, 11 से 12th क्लास के लिए। अब देखिए, अब हम बात करते हैं महिलाओं के कोटे की। तो देखिए, महिलाओं का कोटा है 50%। ठीक है, तो देखिए ये जो वैकेंसी है, इस वैकेंसी में 50% महिलाओं की सीट रिजर्व है। ठीक है, 50% महिलाओं की सीट रिजर्व है। अब देखिए, अगर हम बात करें टीजीटी और पीजीटी की, तो टीजीटी पीजीटी में अप्लाई करने के लिए हमारे पास होना चाहिए एस्टेट। ठीक है, जो कि बिहार की सरकार बिहार में ही कंडक्ट कराती है। क्या चाहिए होता है? एस्टेट। ये क्वालिफाई होना चाहिए टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए। टीजीटी के लिए पेपर फर्स्ट और पीजीटी के लिए एस्टेट का पेपर 2 क्लियर होना चाहिए। लेकिन क्योंकि हमें पता है कि अदर स्टेट वालों को इस बार मौका मिला है, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, चाहे दिल्ली के हो, चाहे यूपी के हो, किसी भी स्टेट के हो। लेकिन ये स्टेट जो है वो तो अदर स्टेट ने क्वालिफाई नहीं किया होगा, बिहार के स्टूडेंट्स ने किया होगा, तो इस वैकेंसी पर ज्यादा फोकस नहीं कर सकते हैं अभी। ठीक है, लेकिन अगर सरकार मौका देती है कि हाँ, अगर छूट देती है कि अदर स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं उनको इसकी छूट मिलती है, तो वो टीजीटी पीजीटी की पोस्ट पर भी अप्लाई कर पाएंगे। अभी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं पीआरटी यानी कि प्राइमरी टीचर की पोस्ट के लिए। तो देखिए, प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो आपको पता ही होगा। ठीक है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, डीएलएड मांगते हैं, जिसे पहले बीटीसी कहते थे। ठीक है, उसके साथ ही साथ आपसे मांग रहे हैं सीटेट, सीटेट पेपर फर्स्ट, सीटेट पेपर फर्स्ट। और सबसे बड़ी खुशखबरी क्या है? अगर आपने आज तक सीटेट एग्जाम नहीं दिया है या अभी तक क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, तो अभी ये जो अगले महीने जुलाई अगस्त में जो सीटेट एग्जाम होने वाले हैं, उसमें अगर क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। ठीक है, इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो डोंट वरी, अगर आपने इससे पहले सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया है, आप आवेदन फिर कर सकते हैं। ठीक है, और एक चीज और, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज ये है कि आपका जो डीएलएड है, ठीक है, अगर जिन्होंने 2021-23 के सेशन में बीएलएड किया है, डीएलएड किया हुआ है, और अगर हम उनकी बात करें तो उनका अगर ये आने वाली अगस्त से पहले कंप्लीट हो जाता है,
तो वो इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ऐसे ही सीटेट का एग्जाम अगर अभी हो जाता है जुलाई में, ठीक है, और अगस्त तक सीटेट का रिजल्ट आ जाता है, अगस्त तक ना हो तो अक्टूबर तक अगर रिजल्ट आ जाता है, तो आप सीटेट का एडमिट कार्ड दिखा सकते हैं कि ये मेरा एडमिट कार्ड है जुलाई का, ठीक है, और आप आराम से एग्जाम में बैठ सकते हैं। ठीक है, ओके। अब देखिए, अगर हम बात करें प्राइमरी लेवल की, तो आपको क्या चाहिए, डीएलएड डिप्लोमा चाहिए, ठीक है, 2 वर्ष का, और सीटेट पेपर फर्स्ट चाहिए। क्लियर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आने वाले एग्जाम में क्लियर कर लेंगे और उसमें बैठ सकेंगे। बस फॉर्म आप भर दीजिए। और हाँ, एक बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इसकी जो फॉर्म फिलिंग है वो 15-16 दिन पहले ही स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, और लगभग 14-15 दिन ही अभी शेष बचे हैं इस फॉर्म की एंडिंग डेट के लिए, ठीक है। तो इससे पहले कि फॉर्म फिलिंग कंप्लीट हो जाए, आप अपना फॉर्म फिल कर दीजिए, ठीक है। जुलाई में इनके फॉर्म्स की लास्ट डेट है। और स्टूडेंट्स, एक बहुत ही जरूरी बात, अब आप लोगों के मन में डाउट होगा, आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर अदर स्टेट्स वालों को जो मौका मिला है, तो अदर स्टेट्स के जो स्टूडेंट्स ओबीसी, एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप्ड अदर कैटेगरी के हैं, तो वो अपनी कैटेगरी में इसमें लिए जाएंगे या जनरल में काउंट होंगे। तो मैं आपको बता दूं, अगर कोई स्टूडेंट ओबीसी कैटेगरी का है, एससी कैटेगरी का है, एसटी कैटेगरी का है, या किसी भी अदर कैटेगरी का है, तो वो इस वैकेंसी में जनरल में ही काउंट होगा, ठीक है। क्योंकि अदर स्टेट का है तो जनरल में ही काउंट होगा, उसे कोई भी आरक्षण नहीं मिलेगा। क्यों? देखिए, ये भर्ती है बिहार की, और बिहार के डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं आरक्षण में। आपके पास ओबीसी, एससी, एसटी या फिजिकल हैंडीकैप्ड का कोई भी सर्टिफिकेट है तो वो बिहार का मान होगा, और आप तो होंगे दूसरे स्टेट्स के, इसीलिए आप जनरल में ही काउंट होंगे, आपको कोई आरक्षण नहीं मिलेगा बिहार शिक्षक भर्ती में, अगर आप बिहार से बिलोंग नहीं करते हैं। बिहार के जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास सर्टिफिकेट्स होंगे इनके, इसीलिए उनको आरक्षण मिल जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही जरूरी बात है आपके लिए। और हाँ, क्योंकि हमें पता है कि जनरल कैटेगरी में जो सीटेट होता है उसमें 90 मार्क्स चाहते हैं, यानी कि 60 मार्क्स हमें चाहिए होते हैं। तो ओबीसी, एससी, एसटी या किसी भी अदर कैटेगरी का स्टूडेंट अगर उसके सीटेट में 90 मार्क्स है या उससे ऊपर है, अदर स्टेट की मैं बात कर रहा हूं, तभी वो इस एग्जाम में, प्राइमरी लेवल वाले एग्जाम में और इन एग्जाम्स में बैठ पाएगा। सब स्टूडेंट्स एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए, ओबीसी, एससी, एसटी अदर कैटेगरी का कोई भी पार्टिसिपेंट है तो वो हमारा जनरल में ही काउंट होगा। तो बहुत ही बम्पर वैकेंसी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी है। 1,70,000 वैकेंसी कोई कम नहीं होती है। तो जो भी एस्पायरेंट्स हैं जो सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं, जिसका सपना है सरकारी टीचर बनने का, तो इस मौके को हाथ से ना जाने दें और प्राइमरी लेवल, टीजीटी, पीजीटी लेवल पर अगर एलिजिबल है तो इसमें अप्लाई करें और शानदार नौकरी अपने हाथ में लें, ठीक है। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ में है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।